school, the smart school, ये मेरा school है. जी स्टूडेंट्स, let's see what type of things should be there in first aid kit or first aid box, which will be very much helpful for us in these type of unexpected conditions. First aid kit: every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. एवरी ऑफिस, हर दफ्तर, फैक्ट्री में या कारखाना, हर दफ्तर, कारखाना, घर और स्कूल में शुड हैव एन एक्सेसिबल यानी काबिल पहुँच, जहाँ तक आसानी से आप पहुँच सकें और आपको वो चीज़ दस्तयाब होनी चाहिए। काबिल पहुँच फ़र्स्ट एड का, इब्तदाई तिब्बी मदद का बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। हर घर, हर दफ्तर, कारखाने, स्कूल और घर और स्कूल में काबिल पहुँच इब्तदाई तिब्बी मदद का बॉक्स होना चाहिए विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट, जिसमें ये दर्ज झैल सिफारशी या फिर बताएगी बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें बताएगी दर्ज झैल बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट एड बुक सबसे पहले उसमें फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए। क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए जिसमें वाज़े तौर पे ये चीज़ बयान की गई हो, हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम, के बेसिक प्रॉब्लम यानी बुनियादी मसलों को किस तरह हल करना है, ठीक है ना। एक फ़र्स्ट एड बुक होनी चाहिए जिसमें वाज़े तौर पर बयान किया गया हो कि बुनियादी मसलों पर किस तरह काबू पाना है। द नेक्स्ट थिंग्स, बैंड एड्स, प्लास्टर्स, ठीक है। बैंड एड्स यानी कि इमदादी पट्टियाँ, बैंड एड, ठीक है। इमदादी पट्टियाँ, इमदादी मदद देने वाली पट्टियाँ, एंड प्लास्टर्स और प्लास्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स यानी कि इमदादी पट्टियाँ और स्टिकिंग प्लास्टर यानी कि स्टिकिंग चिपकने वाले प्लास्टर्स जो हैं, आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, आर गुड वो अच्छे होते हैं, फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स वो छोटे छोटे ज़ख्मों पर लगाने के लिए, ये छोटे ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इमदादी पट्टियाँ और चिपकने वाले प्लास्टर छोटे ज़ख्मों को ढाँपने के लिए, छोटे ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर वो तमाम अशकाल में और साइज़ में आते हैं या मौजूद होते हैं। फॉर फिंगर्स उंगलियों के लिए, टांगों के लिए और कहीं भी जहाँ पर आपको छोटा सा कट लग सकता है, ठीक है। मेक श्योर द बैंड एड इज़ बिग एनफ टू कवर द वाउंड, इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। मेक श्योर इस बात को यकीनी बनाएं, द बैंड एड इज़ बिग एनफ के बैंड एड यानी इमदादी पट्टी इतनी बड़ी हो, टू कवर द वाउंड कि वो आपके ज़ख़म को ढाँप ले, ठीक है। इस बात को यकीनी बनाएं कि इमदादी पट्टी इतनी बड़ी हो कि वो आपके ज़ख़म को ढाँप ले। इफ़ नॉट अगर ऐसा ना हो, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो आपको इसकी बजाय जो है वो पट्टी को इस्तेमाल करना चाहिए। यानी इमदादी पट्टियाँ आप यहाँ पर ये देख सकते हैं सनी प्लस टाइप में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये आपके बड़े ज़ख्मों के लिए तो यूज़ नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्होंने कहा कि श्योर बनाएं कि ये आपके सारे ज़ख्मों को ढाँप ले, अदरवाइज़ आप जो है वो पट्टी को इस्तेमाल करें। जी स्टूडेंट्स, इलास्टिक बैंडेजेस यानी कि लचकदार पट्टियाँ, ठीक है। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। जी, तो आपकी जो चिपकने वाली पट्टियाँ जो हैं, लचकदार पट्टियाँ जो ये होती हैं, चिपकने वाली नहीं होती, लचकदार पट्टियाँ आपके द इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ आर गुड वो अच्छी होती हैं फॉर रैपिंग स्पैंड जॉइंट्स, उतरे हुए जॉइंट्स यानी कि जॉइंट्स जोड़ों को बोलते हैं, उतरे हुए जोड़ों के ऊपर रैप करने के लिए, लपेटने के लिए, ठीक है। जैसे आप ये आप थंब को देख सकते हो, तो ये हिल गया है जोड़ या फिर उतर गया है, ठीक है। तो लचकदार पट्टियाँ जो हैं वो उतरे हुए जोड़ों पर लपेटने के लिए अच्छी होती हैं, और या मेकिंग आ स्लिंग, ठीक है। स्लिंग जो है उस वो बोलते हैं बेटे, यानी कि नीचे को लटकाना किसी चीज़ को, झूला सा बनाना, ठीक है ना, यानी लटकाने के लिए। इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म
टूटे हुए बाजू की सूरत में लटकाने वाला सहारा बनाने के लिए मुफीद होती हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो लचकदार पट्टी है, इसे गर्म पट्टी भी बोलते हैं। ये टूटे हुए बाजू, जब बाजू टूट जाता है तो उसके नीचे एक गले में डाल के वो पट्टी को और बाजू उसके अंदर रखा जाता है, तो टूटे हुए बाजू की सूरत में लटकाने वाला सहारा बनाने के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है ना। ये उतरे हुए जोड़ों पर लपेटने या टूटे हुए बाजू की सूरत में लटकाने वाला सहारा बनाने के लिए अच्छी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गाज एंड एडहेसिव टेप, ठीक है। गाज बोलते हैं आपके पास गाज सूती और जालीदार पट्टी को बोलते हैं, ठीक है ना। और एडहेसिव टेप चिपकने वाली टेप, ठीक है, यानी कि रुई, ये आपकी पट्टी और चिपकने वाली टेप। गाज पैड्स, ठीक है, रुई के गोले, गाज पैड और रोल्स, ठीक है। तो रुई के गोले या कपड़े के पैड, ठीक है, कपड़े के पैड भी इसको बोल सकते हैं या रुई के गोले भी, यानी कपड़े के पैड बोल लें। सूती पट्टी के पैड या फिर गोले जो हैं रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर placed directly on a wound to protect and control bleeding for larger cuts and shapes, ठीक है। घास पैड्स और रोल्स, पट्टी के पैड, ठीक है, और रोल या फिर गोले जो हैं आज क्लॉथ पैड्स, वो कपड़े के पैड होते हैं, ठीक है। दैट आर प्लेस डायरेक्टली, जिनको बराह रास्त रखा जाता है, ऑन अ वाउंड, एक ज़ख़म के ऊपर, जिनको सीधा एक ज़ख़म के ऊपर रखा जाता है, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, टू प्रोटेक्ट इसकी हिफाजत के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग और खून को रोकने के लिए। अच्छा जी, यानी कि रुई के फाहे या गोले जिसे हम बोलते हैं, वो कपड़े के पैड होते हैं जो बड़े ज़ख्मों और ख़राशों के लिए हिफाजत की खातर और खून के बहाव को रोकने के लिए ज़ख़म पर सीधा ही उनको ज़ख़म पर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गाज इन प्लेस, ठीक है। यू विल नीड द एडहेसिव टेप, आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी। टू कीप द गाज इन प्लेस, इस पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाले टेप की ज़रूरत होगी। इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी की सूरत में, ठीक है, एमरजेंसी या हंगामी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। इन एन एमरजेंसी यानी कि हंगामी सूरत हाल में एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल यानी कि हाथ में इस्तेमाल होने वाला तौलिया, ठीक है, साफ़ कपड़ा, दस्ती तौलिया। नेक्स्ट आपके पास है क्लीन टी शर्ट, साफ़ सुथरी टी शर्ट, कैन बी यूज, उस इस्तेमाल हो सकती है, टू कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो जी स्टूडेंट्स, एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल सॉप्स, ठीक है। एंटीसेप्टिक वाइप्स होती हैं साफ़ कपड़े के, यानी कि साफ़ियाँ छोटी छोटी, अल्कोहल से गीली या अल्कोहल से तर हुई की हुई जरासीम कश साफ़ियाँ जो अल्कोहल से तर होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो अल्कोहल सॉप्स, तो ये आपको पैक्ड शेप में मिल जाती हैं, ठीक है। और कुछ लोग ये अक्यूज़ टू जो है वो फीमेल्स को पता होगा और गर्ल्स को भी, कि पैम्पर यूज़ करने के बाद जो है वो एंटीसेप्टिक वाइप्स जो है वो फीमेल्स जो हैं उसको यूज़ करती हैं। वो पहले से ही ये जो पैक्ड होती हैं ये मीन टू से ये नमदार होती हैं, मॉइस्ट होती हैं, जिसको आप फौरी तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक वाइप्स यानी जरासीम कश साफ़ियाँ, अल्कोहल स्वाब्स, अल्कोहल से धुली हुई कपड़े की पट्टियाँ, और कॉटन वूल यानी नरम रुई, ठीक है। ये भी चीज़ें आपकी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स, बक्सुए और ट्वीज़र्स यानी कि चिमटियाँ, ठीक है। सीज़र्स, अ पेयर ऑफ सीज़र्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गाज। अ पेयर ऑफ सीज़र्स यानी कि कैंची का होना जो है ज़रूरी होता है। टू कट द कैंची की ज़रूरत होती है टू कट द टेप और गाज यानी कि पट्टी को कट करने के लिए कैंची ज़रूरी होती है। जी स्टूडेंट्स, लेटेक्स ग्लव्स, कच्ची रबड़ के दस्ताने, आप यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं, ये रबड़ के यानी वाइट कलर के दस्ताने होते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज गुड आइडिया, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, ठीक है। कच्ची रबड़ के दस्ताने इज़ ऑल यानी कि लेटेक्स ग्लव्स, कच्ची रबड़ के दस्ताने आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, हमेशा से एक अच्छा ख्याल रहते हैं, ठीक है ना, अच्छे रहते हैं। कच्ची रबड़ के दस्ताने हमेशा से अच्छे रहते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे इफ़ यू आर डीलिंग विद
बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। ख़ास तौर पर अगर आप किसी अजनबी के जिस्म से निकलने वाले यानी कि बॉडी फ्लूइड्स किसी अजनबी के जिस्म से निकलने वाले सियाल मादे को साफ़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग, अगर ना आप निपट रहे हो या साफ़ कर रहे हो सियाल मादे, जिस्म से निकलने वाले सियाल मादों से, ऑफ अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी के जिस्म से निकलने वाले सियाल मादों को साफ़ कर रहे हैं या उनसे डील कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास आ गया कैलामाइन लोशन। जी, कैलामाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। कैलामाइन लोशन धूप में जलन और डंग से सुकून के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। स्टिंग्स बोलते हैं बेटे डंग को, डसे होना किसी चीज़ का डंग, यानी कि आपने देखा होगा भीड़ जो है वो भी डंग मार जाते हैं आपको, शहद की मक्खी भी डंग मार जाती है। तो धूप में जलने से भी यूज टू आपकी जो अपर लेयर है ना स्किन, यानी कि स्किन की जो लेयर होती है वो बिल्कुल बर्न हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बहुत बुरे हालात उससे हो जाते हैं। तो कैलामाइन लोशन धूप में जलन और डंग से सुकून के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर भी होना चाहिए। एनाल्जेसिक टैबलेट्स जो हैं वो आपकी दर्द दूर करने वाली गोलियां होती हैं, सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसे कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल। जी स्टूडेंट्स, now I hope you all will learn this lesson and try to make a first aid box, and you will keep this first aid box in your home, and inshallah I hope after getting this type of training फ्रॉम एनी कैंपस और फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो, आप यूट्यूब से भी इस तरह की ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। इन फैक्ट इट इज़ टू मच हेल्पफुल एंड नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। आप कहीं से भी, एंड आई प्रे आवर गवर्नमेंट शुड अरेंज सच कैंपसेस एंड दे मेक सच टाइप ऑफ कारवान to help the students and to help the common people and to train them for these type of unexpected conditions, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।